नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आरएसएम एसएसबी ने राजस्थान मोटर व्हीकल एसआई रिक्वायरमेंट का जो नोटिफिकेशन आपका जारी किया है। यानी पहले जब आपकी वैकेंसी आई थी ये 2013 में, तब इसको आरपीएससी ने कंडक्ट किया था, लेकिन अब की बार इसको आरएसएम एसएसबी कंडक्ट करेगा और इसका नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान मोटर व्हीकल एसआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, राजस्थान मोटर विभाग एसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, राजस्थान मोटर व्हीकल एसआई का सिलेबस क्या रहेगा, राजस्थान मोटर व्हीकल एसआई की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? आरएसएम एसएसबी मोटर विभाग सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। यानी राजस्थान में मोटर विभाग सब इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएम एसएसबी ने राजस्थान मोटर विभाग सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आरएसएम एसएसबी ने मोटर विभाग सब इंस्पेक्टर के 197 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान मोटर विभाग में राजस्थान मोटर विभाग एसआई वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम आरएसएम एसएसबी मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण यानी राजस्थान मोटर विभाग एसआई के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो महत्वपूर्ण विवरण है, जैसे कि एज लिमिट क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें, आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान मोटर विभाग एसआई वैकेंसी डिटेल के बारे में। अगर बात करें गैर अनुसूचित क्षेत्र में, तो इसमें 168 पोस्ट है। अगर बात करें अनुसूचित क्षेत्र में तो 29 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 197 पदों के लिए क्या है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका? तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं में पास होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी क्या 10वीं पास की होनी चाहिए। इसके बाद उम्मीदवार 3 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए। अगर आपने भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 वर्ष का मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा किसी प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कार्यशाला में पेट्रोल और डीजल के हल्के मोटर वाहन, बाहरी माल वाहनों और बाहरी यात्री वाहनों की मरम्मत का कम से कम 1 साल का आपके पास कार्य अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो मोटरसाइकिल, भारी वाहनों एवं बाहरी यात्री वाहनों को चलाने के लिए मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एलएमवी और एचएमवी लाइसेंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये अगर चीजें आपके पास है तो आप क्या इसके लिए योग्यता रखते हो। अब बात करते हैं कि राजस्थान मोटर विभाग एसआई के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। पहले आपकी एज होती थी इसमें 37 वर्ष मैक्सिमम। ये आपकी 3 साल की छूट दी है कि 2013 के बाद इसकी कोई भी भर्ती नहीं हुई, तो इसके लिए आपको क्या है 3 साल की अतिरिक्त छूट दी है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियोजन आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। चलिए बात करते हैं कि राजस्थान मोटर विभाग एसआई भर्ती की जो रिपोर्टेड डेट है वो क्या क्या है। अगर बात करें कि राजस्थान मोटर विभाग एसआई की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की रिलीज डेट है वो क्या है, आज यानी 24 नवंबर को आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अगर बात करें कि आरएसएम एसएसबी मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो कब है, 2 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए।
अगर बात करें राजस्थान मोटर विभाग एसआई की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है, यानी आप 31 दिसंबर से पहले पहले अपना फॉर्म भर के जमा करवा दें तो आप क्या है इसके लिए योग्य माने जाएंगे। अदरवाइज अगर आप लेट हो जाते हैं 31 दिसंबर के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कि क्रिमिनल लेयर के अंतर्गत आते हैं उनकी 450 रुपये फीस रखी गई है। ओबीसी और एमबीसी जो नॉन क्रिमिनल लेयर के अंतर्गत आते हैं उनकी 350 रुपये फीस है। एससी एसटी और अदर रिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें 250 रुपये आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि आरएसएम एसएसबी मोटर विभाग एसआई सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी राजस्थान मोटर व्हीकल विभाग की जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इन 3 चरणों से गुजरने के बाद आपको क्या है फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा यानी राजस्थान मोटर विभाग एसआई का जो रिटर्न टेस्ट होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बात करते हैं राजस्थान मोटर व्हीकल एसआई सिलेबस एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या क्या आएगा, इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पेपर फर्स्ट होगा आपका, जिसमें आपका जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका 100 नंबर का रहेगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका पेपर सेकंड होगा जो लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो हिंदी और इंग्लिश के आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी लैंग्वेज इसमें 2 होगी, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको समय इसमें भी दिया जाएगा। अगर बात करें ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित आपका 100 नंबर का पेपर होगा, पेपर थर्ड, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। तो पेपर आपका वो 3 भागों में विभक्त हो गई, आपको पता चल गया होगा। परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा। परीक्षा की समय अवधि वो 7 घंटे की होगी, यानी 2 और 3, इस तरह से आपका टाइम है वो विभक्त किया गया है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र कुल 400 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कि राजस्थान मोटर विभाग एसआई का सिलेबस क्या रहेगा, यानी राजस्थान मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट, जिसमें जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस आएगा। उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बात करें जीके में, तो क्या क्या आएगा जीके में। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित क्या क्या आएगी इसमें। एक तो करंट जीके आएगी, प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद एवं संसद से संबंधित क्वेश्चन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद तथा विधानसभा। इसके अलावा स्थानीय निकाय, नगरीय एवं ग्रामीण 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के विशेष संदर्भ में आपसे क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे जीके में आएगा भारत की भौगोलिक एवं आर्थिक व्यवस्था। इसमें क्या क्या आएगा, भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख उद्योग एवं आर्थिक विकास। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा प्रमुख फसलें, खनिज, वन, जल, पशु एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं शासक में कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसमें। राजस्थान में किसान और जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी कला एवं साहित्य। अगर आप राजस्थानी कला एवं साहित्य और प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो, जिसमें राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन के आपके प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। 50 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री आपको दिए जा रहे हैं। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वहां से टेस्ट आपको आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि एवरीडे साइंस से संबंधित आपका क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों का प्रारंभिक ज्ञान, विटामिन, उनके स्रोत एवं भाव से उत्पन्न रोग एवं निवारण, रुधिर संरचना, परिसंचरण एवं कार्य स्थानांतरण एवं रुधिर प्रकार। इसके अलावा परमाणु संरचना एवं रेडियो एक्टिवता, प्रोटीन, शर्करा एवं वसा का ज्ञान तथा इनका आहार्य ऊर्जामान, रेडियो समस्थानिक एवं उनका उपयोग, सामान्य जीवन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक। इसके अलावा विद्युत धारा एवं विद्युत का दैनिक जीवन में प्रभाव एवं उपयोग,
अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण आविष्कार तथा उनके उपयोग, सड़क दुर्घटना एवं उनके प्राथमिक उपचार से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका पेपर सेकंड होगा जिसमें लैंग्वेज टेस्ट होगा। उसमें बात करते हैं जनरल हिंदी का क्या क्या आपसे आएगा। तो हिंदी में आएगा शब्द संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सामान्य ज्ञान एवं तत्सम संबंधी अशुद्धियों को पहचानने की योग्यता से संबंधित क्वेश्चन, शब्द युग्मों में से सही शब्द की पहचान, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, परिवहन संबंधी अंग्रेजी तकनीकी शब्दावली की समानार्थक हिंदी शब्दावली, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सही उपयोग, अशुद्ध शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध करने की योग्यता यानी वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य की परिभाषा प्रकार से संबंधित आप एक क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप हिंदी के 50 प्रैक्टिस सेट जो कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके 40 क्वेश्चन है वो आप अगर लगाना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। बात करते हैं जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव एंड वर्ड रॉन्गली यूज्ड, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म हिंदी वर्जन से संबंधित आएंगे आपके, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मेटिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस, टेंडर से संबंधित आप एक जो क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। तो इंग्लिश के भी आपको क्या 50 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें प्रत्येक में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप वहां से इसको लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि आपका जो पेपर थर्ड होगा ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियर का सिलेबस क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें आएगा बेसिक्स आएंगे, इंटरनल कंबशन इंजन से संबंधित, आईसी इंजन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, ऑटो व्हीकल सिस्टम, व्हील एंड टायर्स और मिसक्लेनियस से संबंधित आप एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं, जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी बारे बात करते हैं, राजस्थान मोटर व्हीकल एसआई की सैलरी बारे में अगर बात करें तो उसमें पे बैंड आपका 2 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग 9300 से लेकर 34,800 प्लस में आपके ग्रेड पे 3600 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी, जो एक बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है और इसमें बहुत अच्छी सैलरी भी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में राजस्थान मोटर विभाग में एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। साथ में हमने डिस्कस किया कि राजस्थान मोटर विभाग एसआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, राजस्थान मोटर विभाग एसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, राजस्थान मोटर विभाग एसआई का सिलेबस क्या रहेगा, राजस्थान मोटर विभाग एसआई का जो वेतन है सैलरी वो क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, जो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।